दोस्तों नमस्कार। मैं मनमोहन मिश्र बड़े दुख के साथ आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कुछ उनके लिए कुछ शब्द कहेंगे, कुछ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो कि बहुत छोटा होगा, और साथ ही कुछ ऐसे लोगों की बात करेंगे जो आज भी पूरे देश में नफरत ही फैलाने में लगे हुए हैं। और जय श्री राम के नारे को जय भवानी, एक वक्त था जब किस्से कहानियों में सुना करते थे, हकीकत में ऐसा हुआ करता था, बार बार सुनने में आता था कि डाकू जब डाका डालने निकलते हैं तो जय भवानी का जय घोष करते हैं। आज जय श्री राम का नारा उसी नारे की तरह हो गया है नहीं, हो गया है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, उनका नफरती गैंग उसे बना दिया है। अब अगर कोई कहीं जय श्री राम का नारा लगता है तो डर लगने लगता है कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को। कुछ लोग डरेंगे तो लगभग सभी लोग डरेंगे। यह होता है और यह हो रहा है, इसकी बात करेंगे। और अंततोगत्वा आपके सामने वो बात रखेंगे कि दोस्तों धैर्य रखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यह साल 2024 का यह साल और 31 दिसंबर इस साल का अंतिम दिन आपको जरूर एक बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। आपको एक भस्मासुर से निजात दिलाएगा। एक छद्म अमृतकाल का अंत होने वाला है। तो कुछ लाइनें उसके लिए आपके सामने रखेंगे। फिलहाल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। मेरे दोस्त, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम कोई भी लेगा, कोई भी लेता है, वो उसके मन में अपने आप श्रद्धा उमड़ आती है। और कम से कम जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आदमी सोचता है और सोचकर जब उनका नाम लेता है तो निश्चय ही वो काफी भावुक हो जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कुछ ऐसे ही थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया अपने जीवन में, कौन कौन से बड़े काम किए अपने जीवन में, देश को उन्होंने क्या दिया, देश को उनसे क्या लाभ हुआ, ये सारी बातें आज सोशल मीडिया में, मीडिया के जरिए आपको पहुंच रही हैं। और लगभग अपने अपने तरीके से हर लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं भी एक छोटा सा आदमी, इंसान, मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनसे क्षमा याचना भी करना चाहूंगा, करता हूं, करता रहूंगा, या मन में तो हमेशा ही क्षमा प्रार्थी रहता हूं। क्योंकि वो समय, जिस समय मनमोहन सिंह पहले वित्त मंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बने, और अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत कुछ दिया इस देश को, जो ये देश हमेशा मनमोहन सिंह का ऋणी रहेगा और याद रखेगा। लेकिन जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे उन 10 सालों में, हम जैसे भटके हुए लोग, जो कुछ लोग आरएसएस के संपर्क में आकर, कुछ लोग रामदेव जैसे दलालों के संपर्क में आकर भटक गए थे, वो उस 10 साल में हमेशा मनमोहन सिंह को गलत समझते रहे। अब उस 10 साल का प्रायश्चित 10 साल से कर रहे हैं मेरे दोस्त, प्रतिदिन मनमोहन सिंह जी को याद करके, और अपने उस सोच पर अब मन ही मन क्षमा याचना करते हुए कि हम कांग्रेस को गलत क्यों समझे, हम मनमोहन सिंह को गलत क्यों समझे। लेकिन सवाल यह है, हम जैसे बहुत से लोगों को बात तब समझ में आई जब हम उसके, मनमोहन सिंह ने वो नहीं किया था जो आने वाले ने किया, तब समझ में आया कि हमसे गलती कहां हुई। तो मेरे दोस्त, आज
मनमोहन सिंह के बारे में आप बहुत लोगों से बहुत तरीके से उनकी प्रशंसा के रूप में, उनके श्रद्धांजलि के रूप में बहुत कुछ सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं सिर्फ आप तक वो बातें कहना चाहूंगा जो मनमोहन सिंह ने नहीं किया, जो मनमोहन सिंह में नहीं था। मनमोहन सिंह में झूठ नहीं था। जब 2025 में प्रधानमंत्री आए, वर्तमान प्रधानमंत्री, और उन्होंने झटके पर झटका देना शुरू किया, धोखे पर धोखा देना शुरू किया, तब समझ में आया कि गलती हो गई। तब मनमोहन सिंह जी की याद आई। तो मनमोहन सिंह जी को के बारे में फिर रिसर्च करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, फिर कांग्रेस के बारे में जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। तब समझ में आया कि मनमोहन सिंह जैसा कोई था ही नहीं, हो भी नहीं सकता। शायद मेरा यही है। और मनमोहन सिंह क्या नहीं थे, क्या नहीं करते थे, क्या नहीं किया? झूठ कभी नहीं बोला। हमेशा वो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात वाले रास्ते पर चले। हमेशा सच बोलते थे और प्रिय बोलते थे। मैंने उन्हें कठोरता से कभी बोलते हुए नहीं सुना। तो मनमोहन सिंह जी ने झूठ कभी नहीं बोला। इस बात का देश हमेशा उपकार मानना चाहिए मनमोहन सिंह जी का आगे, और सदियों तक, रहती धरती तक लोग समझेंगे, महसूस करेंगे और उपकार मानेंगे कि मनमोहन सिंह ने झूठ कभी नहीं बोला। मनमोहन सिंह ने जुमलेबाजी कभी नहीं की। आप भी महसूस किए होंगे, आप सर्च करके देख लिए, कभी मनमोहन सिंह ने जुमला नहीं बोला, जुमलेबाजी नहीं की। मनमोहन सिंह कभी झूठे सपने नहीं दिखाए। मनमोहन सिंह कभी 15-20 लाख यूं ही आपके जेब में डालने की बात नहीं की। मनमोहन सिंह कभी स्मार्ट सिटी की बात नहीं की, 100 स्मार्ट सिटी की बात नहीं की, कभी 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात भी नहीं की। वो चुपचाप अपना काम करते रहे और दे रहे थे। ये तो अब बाद में समझ में आया, जब धोखा हुआ, देश धोखा खा गया, तब लोगों को समझ में आया। आज मैं अकेला नहीं जो अपने कृत्य पर पश्चाताप कर रहा है, मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए, कि उन्हें गलत समझने की भूल हमने की। मेरे दोस्त, मनमोहन सिंह जी ने भ्रष्टाचार नहीं किया। वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया, भ्रष्टाचारियों का साथ उन्होंने नहीं दिया। अपनी कोशिश में, अपने तरीके से भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश करते रहे। देश उनका आज ऋणी है। मनमोहन सिंह ब्लैक मनी विदेशों में जो था उसे दबा करके उसमें हिस्सेदारी नहीं ली थी। नो डाउट कि 70 सालों में भी भ्रष्टाचार हुआ, और अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो स्विस बैंक में पैसे कैसे पहुंचते, विदेशों में पैसे कैसे पहुंचते? मनमोहन सिंह अपने तरीके से काम करते रहे, लेकिन उन्होंने भारतीय चोरों से जो देश का पैसा लूटकर विदेशों में जमा कर दिए थे, उसमें हिस्सेदारी नहीं ली। मेरे दोस्त, किसी एक उद्योगपति को दुनिया में सबसे धनी बनाने, या कहीं पंजाबवाद, गुजरातवाद, उत्तर भारतवाद, जो भी इस तरह का वाद उनमें नहीं था। उन्होंने कभी एक उद्योगपति के लिए को सब कुछ नहीं सौंपा। उन्होंने कभी एक उद्योगपति के लिए देश देश जाकर के बिजनेस नहीं मांगा। उन्होंने कभी किसी उद्योगपति का सीईओ बनकर के काम नहीं किया। और इसीलिए जब यह सब कुछ देश भुगतने लगा, देश जब भुगतने लगा महंगाई, देश जब भुगतने लगा बेरोजगारी, देश जब भुगतने लगा धोखा, झूठ, मक्कारी, जुमलेबाजी, देश जब भुगतने लगा, तब देश को याद आया मनमोहन सिंह। आज नहीं, सदियों मनमोहन सिंह, मैंने कहा रहती दुनिया तक मनमोहन सिंह याद आएंगे लोगों को। जो उन्होंने नहीं किया उसके लिए ज्यादा, क्योंकि उनके राइवल ने उनके बाद जो किया वो तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तब समझ में आया पूरे देश को कि वो फंस गए, धोखा हो गया उनके साथ, झूठ बोला गया उनसे।
मक्कारी की गई उनसे, तब मनमोहन सिंह की कद्र लोगों को समझ में आई। मैंने सोशल मीडिया में भी बहुत से लोगों को देखा जो माफी मांग रहे हैं, जो माफी कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई मनमोहन सिंह को समझने में। और सिर्फ वो नहीं, हमारे जैसे भटके हुए लोग जो कुछ दलालों के चक्कर में फंस करके, रामदेव जैसे दलाल, राम रहीम जैसे दलाल, रविशंकर जैसे दलाल, या जो पता नहीं कितने भगवे दलाल, उनके चक्कर में फंस करके या किसी न किसी तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तरती हुई खबरें पढ़ करके दिग्भ्रमित होकर के गलत राह और गलत सोच पर चले गए, वो ज्यादातर लोग लौट आए हैं मेरी तरह। उनको समझ में आ गया है कि वो गलत थे। मेरे दोस्त, मैं मनमोहन सिंह जी से ही ये बात कहा जा सकता है क्योंकि अब वो दिव्य आत्मा हो चुके हैं, दिवंगत हो चुके हैं। उनसे तो क्षमा मांगा जा ही सकता है और वो क्षमा भी कर देंगे। और उन्होंने रहते ही क्षमा किया, लोगों को समझाया कि वो गलत राह पर जा रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आया, जब भुगते तो समझ में आया। आज एक भस्मासुर से बचने के लिए लोग तड़प रहे हैं, बच नहीं पा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जिस तरह देश में हर पल हर क्षण नफरत घोला जा रहा हो, उस देश का आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता। एक महिला ने एक मंच से रघुपति राघव राजा राम गाना क्या शुरू किया, जो बापू गाया करते थे। उसे रोका गया, उससे माफी मंगवाया गया। मेरे दोस्त, इतने से आप अंदाजा लगाइए ये लोग या इनका गैंग किस हद तक नफरत में डूब चुका है। अब अगर राजनीतिक रूप से समझने की कोशिश कीजिए तो जो बापू या बापू के भजन से नफरत करेगा वो अंबेडकर से कहां प्यार कर पाएगा, नफरत ही करेगा। और जो अंबेडकर से नफरत करेगा वो फिर दबे कुचले छोटे लोगों के बारे में अच्छा कहां सोच पाएगा, उसे न्याय कहां दे पाएगा। जैसे आज भी जुमले बोले जाते हैं कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। मेरे दोस्त, आरक्षण तो कब का खत्म हो गया। जब नरेंद्र मोदी ने सब कुछ अडानी को बेच दिया, उसी समय आरक्षण खत्म हो गया। अब आरक्षण मिलेगा कहां? रेलवे में नहीं, बिक गया। किसी पीएसयूज में, किसी गवर्नमेंट कंपनी में नहीं, बिक गया। प्राइवेट कंपनियों में कहीं है ही नहीं। तो आरक्षण मिलेगा कहां? सरकारी, जहां सरकारी संस्थान है वहां बैकडोर से अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं। तो आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म कर दिया धोखे से। अब सीधी बात है, जो गोडसे से गांधी से नफरत करेगा वो गोडसे से प्यार करेगा। अब जो गोडसे से प्यार करेगा वो अंबेडकर से प्यार कैसे करेगा? जब अंबेडकर से प्यार नहीं करेगा तो उनके संविधान से कहां से प्यार करेगा? जब उनके संविधान को नहीं मानेगा, उसको कुचलने की कोशिश करेगा, कर रहा है। पूरे देश में अराजकता फैली हुई है मेरे दोस्त, और इस अराजकता को समझने के लिए मैं नहीं समझता कि किसी बहुत बड़े विद्वान की जरूरत है, विद्वान होने की जरूरत है, पढ़ा लिखा होने की जरूरत है। एक ना पढ़ा लिखा इंसान भी इस बात को समझ सकता है कि नफरत इस देश को क्या दे रहा है और नफरत से इस देश को क्या मिल रहा है। और ऐसे लोगों से जो नफरत खाते हैं, नफरत जीते हैं, नफरत बोते हैं, नफरत फूंकते हैं, जलाते हैं, तोड़ते हैं, ऐसे लोग देश को क्या दे पाएंगे और क्या दे रहे हैं? मेरे दोस्त, उसी पटना में जहां यह घटना हुई, उसी पटना में आज दौड़ा दौड़ा करके, आजकल जो भी दौड़ा दौड़ा करके शांति से धरना दे रहे विद्यार्थियों को दौड़ा दौड़ा करके लाठियों से पीटा गया। यह है वो जुमले का जवाब। जो जुमला देश को कहा गया था 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, आज लाठी दी जा रही है। अब यही अगर कांवड़ लेकर चलेंगे, यही अगर बजरंग दल का झंडा लेकर चलेंगे, विश्व हिंदू परिषद का झंडा लेकर चलेंगे, आरएसएस का झंडा के ड्रामे में जाएंगे, आरएसएस में शामिल होंगे, तो इनका आदर होगा। लेकिन अगर ये नौकरी मांगेंगे तो इन्हें डंडा मिलेगा। ये उपलब्धि है देश की, ये उपलब्धि है अमृतकाल की। मेरे दोस्त, आप भी आशा
लगाइए, आप भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि इस अमृत काल का अंत, अब अंतिम बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, इस अमृत काल का अंत कम से कम 31 दिसंबर तक हो जाना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आज आप बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल भस्मासुर से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। तो कोई नॉन बायोलॉजिकल ही आपको बचा भी पाएगा तो ईश्वर ही बचा पाएगा। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए तो आपको बचा ले, इस देश को बचा ले, या फिर अब कोशिश कीजिए, कोशिश में शामिल होइए जो कोशिश कर रहे हैं देश को बचाने की। खतरा उसी से है जो झूठ बोलता है, जो जुमलेबाजी करता है, जो देश बेचता है, जो देश से मक्कारी करता है, जो पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर एक अडानी को दे देना चाहता है। खतरा उसी से है इस देश को। देश कब समझेगा, यह देश पर निर्भर है। उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक देश को कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी मेरे दोस्त। शायद अगला साल लोगों के लिए मुबारक हो, मतलब शुभ हो, इस ऐसी उम्मीद की जा सकती है। जब तक अमृतकाल खत्म नहीं होगा तब तक देश में कुछ भी शुभ नहीं होगा। यह तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। फिलहाल बस इतनी सी बात दिल में दुख था मनमोहन सिंह जी के प्रति, जो आपके सामने रखा अपने तरीके से। लोग उनकी अच्छाइयां बता रहे हैं, उन्होंने क्या, उनमें क्या बुराई नहीं थी, मैंने आपको यह बताया।